चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिनकी कलम ने भारत की आत्मा को आवाज दी। महान कवि और दूरदर्शी रविंद्रनाथ टैगोर। सोचिए जरा, भारत के दो सबसे बड़े नाम एक दूसरे को ऐसे नाम दे रहे हैं जो हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गए। गांधी जी उन्हें गुरुदेव बुलाते थे, यानी दिव्य शिक्षक, और टैगोर ने गांधी जी को उपाधि दी महात्मा की, यानी महान आत्मा। ये सिर्फ एक दूसरे के लिए इज्जत नहीं थी, ये तो दो महान आत्माओं का संगम था। तो सवाल यह है कि ये महान गुरुदेव बने कैसे? चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और उनके बचपन की दुनिया में झांकते हैं। साल था 1861। कलकत्ता के एक बहुत अमीर घर में टैगोर का जन्म हुआ। मतलब दुनिया भर की सहूलियतें थी उनके पास, पर असली जादू तो तब शुरू हुआ जब वो सिर्फ 8 साल के थे और उन्होंने अपनी पहली कविता लिख डाली। सोच सकते हैं उस छोटी सी उम्र में एक बच्चे के मन में क्या कुछ चल रहा होगा। लेकिन देखिए, पैसा हमेशा आजादी की गारंटी नहीं होता। उनका बचपन ना काफी अकेलेपन और कड़े अनुशासन में गुजरा। ना कोई दोस्त, ना बाहर जाकर खेलने की इजाजत, बस घर पर ही पढ़ाने वाले टीचर्स थे। और जानते हैं, यही अकेलापन आगे चलकर उनकी पढ़ाई को लेकर जो क्रांतिकारी विचार थे, उसकी वजह बना। तो फिर इस अकेले रहने वाले लड़के को अपनी आवाज मिली कैसे? चलिए देखते हैं कि बंगाल की मिट्टी ने इस कवि को कैसे तराशा। सिर्फ 8 साल। सोचिए, इस उम्र में उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थीं। और ये कोई बस शौक की बात नहीं थी, ये तो जैसे उनके खून में ही था। उनका परिवार, टैगोर परिवार, उस वक्त बंगाल में कला और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र माना जाता था, और छोटे से रविंद्रनाथ ये सब कुछ अपने अंदर समेट रहे थे। उन्होंने लिखना शुरू किया अपनी मातृभाषा बंगाली में, और उनके शब्द ऐसे थे मानो संगीत बन गए हों। उनकी शुरुआती बहुत सी कविताएं तो असल में भक्ति गीत थे, जिनमें इतनी गहरी आध्यात्मिकता थी कि पूरे बंगाल के लोगों के दिलों को छू गई, और बस वो घर घर में पहचाने जाने लगे। लेकिन बंगाल तो बस एक शुरुआत थी। एक किताब ऐसी भी थी जिसने उनकी आवाज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, सारी सरहदों और सभ्यताओं को पार करते हुए। और वो किताब थी गीतांजलि, जिसका मतलब होता है गीतों का उपहार। ये बस एक किताब नहीं थी, ये तो रूह से निकला एक ऐसा गीत था जिसने पूरी दुनिया पर अपना जादू चला दिया। पता है, गीतांजलि का सफर अपने आप में एक कहानी है। शुरुआत हुई बंगाली में, फिर टैगोर ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने खुद इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, और बस उसके बाद तो ये किताब जंगल की आग की तरह फैल गई। दुनिया भर की भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ, और इसने हर जगह पढ़ने वालों के दिलों को छुआ। और गीतांजलि तो बस एक झलक थी, समझ लीजिए। टैगोर सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो तो साहित्य की एक पूरी शक्ति थे। उन्होंने अनगिनत कहानियां और नाटक लिखे, और हर एक में इंसान के तजुर्बे की गहराइयों को टटोला गया है। लेकिन टैगोर सिर्फ शब्दों के जादूगर नहीं थे, वो जो कहते थे वो करते भी थे। उन्होंने अपने अकेले बचपन की यादों को एक नई शक्ल दी, और कुछ ऐसा बनाया जो उस वक्त के लिए बिल्कुल क्रांतिकारी था, सीखने का एक बिल्कुल नया तरीका। इसका नाम उन्होंने रखा शांति निकेतन, यानी शांति का घर। 4 दीवारी और सख्त नियमों को भूल जाइए। ये एक ऐसा स्कूल था जहां क्लास पेड़ों के नीचे लगती थी, जहां सबसे बड़ी टीचर खुद कुदरत थी, और जहां क्रिएटिविटी और आज़ादी को खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलता था। मतलब वो सब कुछ जो उन्हें अपने बचपन में कभी नहीं मिला। और देखते ही देखते ये छोटा सा स्कूल एक बहुत बड़े सपने में बदल गया। विश्व भारती यूनिवर्सिटी, एक ऐसी जगह जहां पूरी दुनिया एक साथ आकर कुछ सीख सकती है, और ये आज भी उनकी विरासत का एक जीता जागता सबूत है। तो फिर एक कवि, एक शिक्षक, एक विजनरी, उनकी इस कमाल की जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं? गुरुदेव का वो कौन सा संदेश है जो आज भी उतना ही जरूरी है? वो एक महान कवि थे जिनकी कलम से हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन निकला। वो एक ऐसे देश प्रेमी थे जो संकीर्ण राष्ट्रवाद की सोच से बहुत ऊपर थे, लेकिन इन सबसे बढ़कर वो प्यार और भाईचारे का पैगाम देने वाले थे। इंसानियत के लिए उनका संदेश बहुत ही सीधा साधा पर अविश्वसनीय रूप से गहरा था। वो कहते थे, इंसानों को एक दूसरे से झगड़ना नहीं चाहिए। और इस झगड़े की जड़ क्या है? सिर्फ एक शब्द, नफरत। टैगोर का मानना था कि हम लड़ते ही तब हैं जब हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। बात कितनी सीधी है ना? पर उतनी ही खतरनाक भी।
वो 80 साल तक जिए और जब वो इस दुनिया से गए तो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो वक्त की मोहताज नहीं है, शब्दों की, ज्ञान की और प्यार की विरासत। और ये बात हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ झगड़े हैं, हम टैगोर के प्यार और भाईचारे के संदेश पर कैसे चल सकते हैं? हम वो दुनिया कैसे बना सकते हैं जिसका सपना उन्होंने देखा था? इसका जवाब शायद हम सबके अंदर ही कहीं छुपा है।